हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम सीएसएस की बॉर्डर रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम बॉर्डर इमेज को यूज़ करके अपने जो भी आपने डिव बनाया या कोई एलिमेंट यूज़ किया है उसके बॉर्डर में एज ए इमेज कैसे पॉपुलेट किया जा सकता है। ठीक है। तो अब तक हमने बॉर्डर्स में क्या देखा था, हम कलर का यूज़ करते थे कि एक बॉर्डर बनाते थे, उस बॉर्डर पे कुछ कलर अप्लाई करते थे तो एक पर्टिकुलर कलर का बॉर्डर हमें शो होता था। अब उसमें हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ों को कवर करेंगे, जहाँ पे कलर की जगह पे हम एक इमेज को यूज़ करेंगे और उस इमेज के बेसिस पे हम अपना डिसाइड करेंगे कि बॉर्डर कैसा शो होगा। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा, और सेशन सेम वे में प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा बॉर्डर से, इमेज से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट इस सेशन में हम दो प्रॉपर्टी कवर करेंगे, एक बॉर्डर इमेज सोर्स और एक बॉर्डर स्लाइस। ठीक है, ये दोनों का मीनिंग समझेंगे, क्या मीनिंग है और कैसे इसको यूज़ करके हमारे इमेज अप्लाई होती है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम बाकी जो इसके को रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। तो इस सेशन के एंड तक हमें दो प्रॉपर्टी का आइडिया हो जाएगा। और अगर बात करें कोड की, तो कोड आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पे हमने बस एक टाइटल लिखा रखा है अभी के लिए हेड सेक्शन के अंदर, और एक हेडिंग डाली हुई है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर में। अगर इसका आउटपुट देखें तो वो कुछ इस तरह से हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, आज का मेन जो है टॉपिक है वो कंटिन्यू करना है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशन नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, कि कैसे हम बॉर्डर इमेज को यूज़ करेंगे अपने एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो इस डेमो को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक डिव चाहिए। उस डिव के ऊपर अपन क्या करेंगे, पहले बॉर्डर बनाएंगे। उस बॉर्डर को जैसे नॉर्मल कलर के साथ बनाते हैं पहले वो बनाएंगे, और फिर इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इमेज का यूज़ वहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन एक पहले टॉपिक डाल देते हैं आज जो अपन पढ़ रहे हैं उसका। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालूंगा और हेडिंग के अंदर हम हमारा जो भी प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसको पुट कर देंगे। तो जैसे पहले हमारा है बॉर्डर इमेज सोर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर हाइफन इमेज हाइफन सोर्स प्रॉपर्टी इन CSS। बॉर्डर इमेज सोर्स प्रॉपर्टी इन CSS। सिमिलरली हम यहाँ पे डाल देंगे बॉर्डर इमेज सोर्स एंड बॉर्डर इमेज स्लाइस प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दी है। कौन कौन सी, बॉर्डर इमेज सोर्स और बॉर्डर इमेज स्लाइस। ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। तो इसको लिख के यहाँ पे सेव करते हैं, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, तो एक और हेडिंग हमारे यहाँ पे शो हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके लिए डिव बनाना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिव, और इस डिव को हम इसकी यहाँ पे जस्ट एक आईडी एसोसिएट कर देते हैं, जिससे कि जब भी हम इसको यूज़ करें तो वहाँ पे CSS के रेफर करने के लिए आईडी यूज़ कर सके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आईडी, यहाँ आ गया आईडी, और इस आईडी में हम डाल देते हैं box1 या बॉक्स। ठीक है, इतना लिख दिया, सेव किया। ये अब हमारी डिव रेडी है। अब इस डिव पे क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे हम। मैं भी अप्लाई करूंगा इंटरनल CSS, और उस इंटरनल CSS के साथ में हम इस पे एक बेसिक सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले स्टाइल इंटरनल CSS के लिए, और इस जगह पे हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे हैश बॉक्स। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा। फिर इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई करेंगे, जैसे विड्थ हाइट। तो विड्थ में हमने डाल दिया 900 पिक्सल। ठीक है, फिर हम डाल देंगे यहाँ पे हाइट, हाइट में हम डाल देंगे 600 पिक्सल। ठीक है, इतना करके सिंपली आपको सेव करना है, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि अभी तक हमने बॉर्डर अप्लाई नहीं किया। तो आपको बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे चाहो तो एक बार के लिए
शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो जस्ट शो करने के लिए कि क्या इम्पैक्ट हम करने वाले हैं। तो बॉर्डर 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये कुछ इस तरह से बॉर्डर हमारा आ रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे को इस बॉर्डर के जो भी ब्लैक कलर आ रहा है उसकी जगह पे कोई पर्टिकुलर इमेज को शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर इमेज सोर्स का। और रही बात इमेज की, तो मैंने मेरे सेम ही फोल्डर में एक इमेज यहाँ पे नई डाउनलोड करके रखी हुई है जो है बॉर्डर इमेज डॉट png नेम से। तो यहाँ पे देखोगे ये इमेज है, इस इमेज का हम यूज करेंगे और इससे बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन सिंपली लिखेंगे बॉर्डर हाइफन इमेज इमेज सोर्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूआरएल, और इस यूआरएल के अंदर हमारे इमेज का नेम आ जाएगा। तो जो भी इमेज है यहाँ पे, जैसे मेरी है बॉर्डर इमेज डॉट png, तो इसको मैंने करा सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो अब आप देख रहे हो एक बहुत छोटी सी इमेज यहाँ पे आ रही है, हर कॉर्नर में एक छोटी छोटी इमेज आ रही है। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि अभी तक हमने इसमें स्लाइसिंग नहीं की है इमेज की, कि कितना पोर्शन हमारे को इमेज का यूज करना है। इसी वजह से ये सिर्फ बॉर्डर पे 4 पार्ट में आपको शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 और यहाँ पे 4, मतलब 4 जगह पे हमारे इमेज का जस्ट शो हो रहा है वो इमेज का पीस ऑफ इमेज। ठीक है, अब करना क्या है, हमारे को इसको तो प्रॉपरली शो करना है, राइट। तो उस केस में हम यूज करते हैं स्लाइसिंग का। अब स्लाइसिंग को थोड़ा इजी वे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये इमेज है हमारे पास, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सपोज स्लाइसिंग को पढ़ना है, तो स्लाइसिंग में क्या होगा, जैसे मेरे को इस इमेज का फर्स्ट वाली रो है, सिर्फ इतना आपको शो करना है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, है ना। ये पूरा फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है ये शो करना है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, स्लाइसिंग के थ्रू ये बता सकते हैं कि कितनी विड्थ और हाइट आपको कवर करनी है एक इमेज की। ठीक है, तो वो कैसे होगा, जैसे देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे बॉर्डर इमेज स्लाइस, और यहाँ पे मैं डाल, जैसे आपको बाकी ऑप्शन फिल देखते हैं, फिल ऑप्शन में क्या होगा, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, अपन विड्थ हाइट सेट करेंगे। तो इमेज स्लाइस में आपको जाना है, और यहाँ पे इमेज स्लाइस के अंदर आपको वो पुट करना है जो भी वैल्यूज आपको रिपीट करो। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 10, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हो 10 पे एक इमेज का पोर्शन किस तरह से हमें बॉर्डर शो हो रहा है। उसी तरह से अगर हम इसका इमेज स्लाइस कर देते हैं 20, तो 20 के केस में इस तरह आएगा। इसी तरह कर देते हैं 50, तो 50 के केस में तो हो क्या रहा है, बेसिकली वो उसको इमेज को स्लाइस कर रहा है, पोर्शन को स्लाइस करते जा रहा है। 50 पे क्या हो गया, उसकी विड्थ हमने ज़्यादा पास कर दी, इस वजह से डिफरेंट वे में आपको शो हो रहा है। 1 पे कुछ इस तरह से शो होगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है। अब नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं तो हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उस पोर्शन की विड्थ और हाइट कितनी है। जैसे अगर मेरे को मान लो सिर्फ ये ब्लैक वाला एरिया शो करना है ना, तो इस ब्लैक वाले एरिया की मैं विड्थ हाइट निकाल लूंगा कि कितने विड्थ और कितने हाइट पे ये ब्लैक एरिया आ रहा है, और फिर उस जगह पे वो वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है, आप देखोगे बॉर्डर इमेज स्लाइस के अंदर डबल वैल्यू पास की हुई होती है। तो अगर आपने सिर्फ एक सिंगल वैल्यू पास कर रखी है, तो उसका मीनिंग ये है कि हमने एक वैल्यू से विड्थ और हाइट दोनों डिसाइड किया है। ठीक है, तो जितना आपने 10, अगर आपने 10 पास कर रखा है तो 10 ही उसकी विड्थ होगी, 10 ही उसकी हाइट होगी। बट इन केस अगर आपने यहाँ पे दो वैल्यूज पास करी, जैसे 10 और 20, तो क्या होगा, 10 उसकी विड्थ होगी और 20 उसकी हाइट होगी। तो कुछ इस तरह से आपको बॉर्डर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इमेज हमारी डिफरेंट है, बॉर्डर यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, ऐसा क्यों। तो ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम उसके स्लाइसिंग कर रहे हैं, और स्लाइसिंग करने पे क्योंकि पूरी प्रॉपर इमेज अगर आप डालोगे तो वो प्रॉपरली वहाँ पे शो नहीं होगी, क्योंकि बॉर्डर के लिए स्पेशल इमेज हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन भी आप बॉर्डर इमेज जनरेटर से कुछ इमेजेस निकाल सकते हो और उनका यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे अगर जैसे मैं वो टाइगर वाला इमेज जो अपन पहले यूज़ करते थे वो डाल के दिखाता हूँ। सेव किया, रिफ्रेश किया, उसका एक्सटेंशन है वेबपी। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो इस केस में भी क्या होगा, स्लाइसिंग की वजह से आपको उतना पोर्शन वहाँ पे शो हो रहा है। जैसे अगर हम यहाँ हम 60 करते हैं, तो देखो यहाँ पे 60 में भी एरर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये इमेज है उतनी बड़ी, राइट। और अगर यहाँ पे इसका बॉर्डर का साइज बढ़ा दोगे तो आपको और प्रॉपरली दिखेगा कि कैसे वो इमेज बॉर्डर यहाँ पे शो हो रहा है।
ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट, जब आप बॉर्डर इमेज यूज करते हो तो आपको पता है कलर तो शो नहीं होगा, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि इमेज के केस में आपको बैकग्राउंड कलर तो वैसे, बॉर्डर कलर वैसे भी नहीं दिखेगा। ठीक है। तो इस सेशन में मेनली हमने दो प्रॉपर्टी कवर करी, एक तो बॉर्डर इमेज सोर्स। इमेज सोर्स बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ ये पुट करना है कि कौन सी इमेज को हमें यूज करना है। ठीक है। फिर हमने देखा बॉर्डर स्लाइस। बॉर्डर स्लाइस में क्या होता है, अगर आपने विड्थ और हाइट दोनों पास नहीं की तो वो जो भी एक सिंगल वैल्यू आप पास करोगे उसी को वो कंसिडर करेगा। और यहाँ पे हम परसेंटेज में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने 100% डाला, रिफ्रेश किया, तो 100% में देखो वापस से 4 बॉर्डर्स कॉर्नर पे आ गए, क्योंकि 100% का मीनिंग यही होता है। 10% डालेंगे तो 10% के केस में इस तरह आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको जैसे 10% 20% डालोगे तो विड्थ और हाइट, 10% विड्थ 20% हाइट, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्लाइसिंग करके दे रहा है। ठीक है। तो स्लाइसिंग बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। स्लाइसिंग में बस हम ये बता रहे हैं कि उस इमेज का कितना पोर्शन हमें यूज करना है, विड्थ और हाइट उसकी हम स्पेसिफाई करते हैं उस पोर्शन की। ओके। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर मेथड।